साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का शिवाजी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए आज बाल मनोविज्ञान के कुछ 50 क्वेश्चन हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जो कि पहले हम लोग देखेंगे ये टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है साथियों। और आइए इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि सीखना किसे कहते हैं। सीखना किसे कहते हैं, आइए इसी पहले ले चलते हैं परिभाषा के ऊपर साथियों। पहली परिभाषा वुडवर्थ की है। सीखना विकास की वह प्रक्रिया है, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। और दूसरा है साथियों प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन, स्किनर महोदय के द्वारा कहा गया है। तीसरा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड का यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको साथी जरूर आप लोग सभी साथियों नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है कि फिर ध्यान देते हैं कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति अर्जन क्रो एंड क्रो के अनुसार और भिन्न ढंग से कार्य करते हैं कुथरी के अनुसार। आइए साथियों ध्यान देते हैं अधिगम के सिद्धांत पर, जो कि अधिगम के सिद्धांत के उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा कहा गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है स्किनर महोदय का है। अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत पावलोव का है। और समीपता का अनुबंधन सिद्धांत गुथरी का है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट साथी, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए अब अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। प्रबलन का सिद्धांत हल का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हल का चिन्ह अधिगम सिद्धांत ये टालमैन का है। तो इसी प्रकार साथियों आइए अब देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। तो साथियों अधिगम की विशेषताएं जो है कि निम्न प्रकार की हैं, जो कि पहला इसमें है जो है कि व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम सार्वभौमिक है, अस्थायी प्रकृति परिवर्तन है, अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, अधिगम विकास है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम रचनात्मक है, अधिगम स्थानांतरणीय है, अधिगम अनुभव का संगठन है, अधिगम का अनुकूलन है, अधिगम वातावरण का उपज है, अधिगम खोज परख है। साथियों आइए अब अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो सिद्धांत के बारे में थॉर्नडाइक के तीन नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं साथियों। आइए देखते हैं। पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। और आइए इसी कड़ी में देखते हैं थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम। तो इसमें पहला साथियों बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का अधिनियम, और चौथा है आत्मीकरण का नियम, पांचवा साथियों सहचार्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो साथियों इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं पावलोव की थ्योरी पर। प्राकृतिक उद्दीपन जो है इनका भोजन था, अप्राकृतिक उद्दीपन घंटी की आवाज़ थी, और तीसरा साथियों प्राकृतिक अनुक्रिया लार की आवाज़। आइए साथियों देखते हैं कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं सूच का सिद्धांत उल्फगंग एवं कोहलर का, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन का, अधिगम सोपान का सिद्धांत गायने का, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरो का, और संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आए साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारण, पर्यावरणिक कारक, ध्यान, थकान, स्मरण विस्मरण, प्रेरणा, परिपक्वता, अधिगम की इच्छा, पोषण और बीमारी। और साथियों प्रमुख प्रयोग भी देख लेते हैं। स्किनर चूहा और कबूतर पर, पावलोव कुत्ता पर, कोहलर बनमानुस पर जिसका नाम सुल्तान नामक चिंपैंजी है, और थॉर्नडाइक बिल्ली पर। स्किनर की पुस्तक साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और टालमैन की पुस्तक है प्रोसेसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, और सीहल का है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रबलन का सिद्धांत साथियों देखते हैं। जैविक अनुकूलन सिद्धांत, परिविकलन का सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम है सर एनिमल एलिटेंसल। साथियों तो इसी प्रकार आइए साथियों थॉर्नडाइक के बारे में जानते हैं। थॉर्नडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874, 9 अगस्त 1949 को इनका यह मतलब कि जन्म के बारे में है। और ये यूएस के मनोवैज्ञानिक हैं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। पर्स व्यवहार मनोविज्ञान के जनक हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं। सीखने के सिद्धांत, संबंधवाद थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इनके जिस प्रकार से इनका एक प्रकार से परिचय हो गया। आइए साथियों इनके थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम के बारे में जानते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर 2 नियम दिए हैं। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग जरूर
इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। साथियों, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। और साथ ही दूसरा तो जरूर आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि गौड़ का नियम, गौड़ नियम में 5 है। बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साहचर्य सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। साथियों, इसको नोट करना ना भूलिएगा। आइए अब देखते हैं इनके जो है पहला प्रयोग। तो साथियों, इनका पहला प्रयोग जो है बिल्ली के द्वारा पिंजड़े में उछलना। दूसरा है इनका सलाखों को हिलाना। तीसरा साथियों, सलाखों के बीच निक लेने की कोशिश। और चौथा साथियों, लीवर दबाकर बाहर निकलना। पिंजड़े में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजड़े के बाहर का भोजन। कुछ प्रयास के उपरांत यसार बंधन, उद्दीपक तथा संतोष पथ अनुक्रिया के मध्य बंध मतलब अंतर संबंध बन जाता है। साथियों, आइए देखते हैं दूसरे बात पर चर्चा करते हैं। कक्षा शिक्षण की उपयोगिता। मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने में यह सिद्धांत बालकों को तत्परता, जागरूक, धैर्य, सक्रियता तथा सतत परिश्रम पर जोर देता है। चौथा साथियों, समस्या समाधान में मदद। पांचवा, कौशल विकास में सहायक। तो इसी प्रकार साथियों आइए इस और इनके जो है कि आइए चलिए साथियों शुरू करते हैं। पावलोव, इनका जन्म 1849 में और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। आइए इनके बारे में कुछ सिद्धांत हैं, उसको देखते हैं। अधिगम के क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिपादन क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिय सिद्धांत, क्लासिकी अनुबंधित, प्रयोग जंतु, जो जिन्होंने ये प्रयोग कुत्तों पर किया है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिपादक अनुबंधन सिद्धांत। और रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम पर कार्य करने के लिए CR थ्योरी के जन्मदाता, पूर्ण नाम इवान पेट्रोविच पावलोव। क्लासिकी अनुबंधन के अंग, विलोपन, स्वप्रकटीकरण, उद्दीपक समारीकरण, उद्दीपक विभेदन, कलिक्रम, पुनर्बलन। आइए साथियों देखते हैं। पावलोव ने कुत्तों को पैरोटिक ग्रंथि, लार ग्रंथ का आपोटोसन किया और लार को एकत्र किया। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के बारे में आइए साथियों जानते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक, UCG भोजन, स्वाभाविक अनुक्रिया लार, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, स्वाभाविक अनुक्रिया अनुबंधित उद्दीपन घंटी, स्वाभाविक अनुक्रिया अनुकूलन। और आइए साथियों स्कूनर महोदय के बारे में जानते हैं। आइए, जो कि इनका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि इनका जो है कि इनका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रवर्तक, मनोवैज्ञानिक। प्रयोग चूहे पर, दूसरा प्रमुख प्रयोग कबूतर पर। समस्यात्मक बॉक्स का निर्माण, स्किनर निष्कर्ष। व्यवहार का पुनरावृत्त व परिमार्जन उसके परिणामों के द्वारा निर्देशित होता है। व्यक्ति व्यवहार का संचालन करता है। पुनर्बलन, किसी व्यवहार या क्रिया के परिणाम स्वरूप मिलने वाली सुखाकारी लाभ को काटने के लिए बार बार प्रेरित करना। पुनर्बलन के प्रकार, धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन, भोजन, पानी, प्रशंसा धनात्मक पुनर्बलन है। शोर, विद्युत्ता, निंदा आदि ऋणात्मक पुनर्बलन है। 2 प्रकार से व्यवहार बताए गए, प्रतिपादित व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षण में प्रयोग। आइए साथियों देखते हैं। यह सिद्धांत बालकों द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार के लिए पुनर्बलन देने की आवश्यकता पर जोर देता है। सिद्धांत बालकों को भावनाओं पर ध्यान देने के लिए जोर देता है। यह सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में अप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है। गणित में पहाड़ों, भाषा, वर्तनी, विलोम, मुहावरा कराते समय इस सिद्धांत पर बल देता है। बालकों द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों की जानकारी यथायथ शीघ्र सिद्धांत करता है। साथियों, जैसा यह चैनल आपसे बिल्कुल अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, धन्यवाद।